सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। आज पूरे देश की नज़र पटना में है, पटना पर है। सब जगह के नेता पटना पहुंच रहे हैं। क्या आपको याद है कि आज से पहले इस तरह से देश भर के नेता जुटे हों पटना में? किसी रैली सभा में जुट गए हों, लेकिन रणनीति बनाने के लिए, देश को दिशा देने के लिए शायद ये पहली मीटिंग पटना में हो रही है। और इस मीटिंग की एक और ख़ासियत ये है कि इसकी पहल, इसके केंद्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो मीटिंग का एजेंडा ये है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो होने वाला है उसके लिए एजेंडा क्या होगा, उसमें प्रत्याशी कैसे दिए जाएंगे, कैसे एकता बनेगी, ये उसके एजेंडे हैं। लेकिन आम जनता में, बिहार की जनता में समानांतर रूप से एक और चर्चा चल रही है। वो चर्चा ये है कि क्या अगला प्रधानमंत्री बिहार का हो सकता है। तो ये बात राजद के समर्थक कई कह रहे हैं और धीरे धीरे ये बात फैलती जा रही है। तो क्या ये इसकी संभावना बनती है कि बिहार का नेता अगला देश का प्रधानमंत्री हो? तो पहली बात तो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कोर क्षेत्र है, जो कोर वोटर है, वो इस नारे को स्वीकार नहीं करेगा। इस नारे को वही स्वीकार करेंगे जो परिवर्तन चाहते हैं। और परिवर्तन कौन चाहता है? परिवर्तन जो अघाया हुआ है, जिसको महंगाई नज़र नहीं आ रही है, जिसको गैस का सिलेंडर भी महंगा नहीं लग रहा है, जिसके लिए बेरोज़गारी कोई मुद्दा नहीं है, वो तबका परिवर्तन नहीं चाहेगा। परिवर्तन वही चाहेगा जो बेरोज़गारी से, महंगाई से परेशान है, जो बिहार को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, जो चाहता है कि बिहार में ही उसको रोज़गार मिल जाए, उसको दूसरे प्रदेशों में न जाना पड़े और यहाँ हर तरह की सुविधा मिले, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा मिले। वही तबका यहाँ देश में परिवर्तन चाहेगा। और वो तबका है पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित। यही लोग ज़्यादा पलायन भी करते हैं, बहुत मुश्किलों भरी यात्रा करते हैं, बाहर जाके अपमान भी सहते हैं। तो इस तबके में ये आकांक्षा है कि बिहार आगे बढ़े, महंगाई घटनी चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए। तो एक तो ये तबका हो गया। और इस तबके की खासियत ये है कि ये बटा हुआ है। इसका एक हिस्सा महागठबंधन के साथ है, तो एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है। तो अगर ये नारा बन जाता है कि अगला प्रधानमंत्री बिहार का बने, तो पिछड़े और अति पिछड़े की गोलबंदी हो सकती है, दलितों की गोलबंदी हो सकती है इस नारे के साथ। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो हिस्सा जो पिछड़ा और दलित है, अति पिछड़ा है, वो इस नारे के साथ आ जाता है। तो इसका मतलब है कि महागठबंधन मजबूत हो जाएगा। तो ये है स्थिति। दूसरी बात ये है कि क्या ये जो अगला प्रधानमंत्री बिहार का हो, ये इसकी संभावना कितनी है? तो देखते हैं कि बिहार में एक समझ ये है कि बिहार की केंद्र हमेशा उपेक्षा करता रहा है। उपेक्षा का हाल ये है कि एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दें। आज तक ये छोटी सी मांग भी केंद्र ने पूरी नहीं की। अभी दरभंगा एम्स का मामला है, वहाँ एम्स बनाने की केंद्र ने घोषणा की, बिहार सरकार ने ज़मीन भी दी, लेकिन केंद्र की एजेंसी ने ये कह के मना कर दिया कि ज़मीन नीचा है। तो केंद्र की उपेक्षा एक मुद्दा रहा है और इसीलिए बिहार में एक मांग उठती रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, ताकि यहाँ पर उद्योग धंधे आ सकें, लोग निवेश कर सकें, रोज़गार यहाँ पैदा ले सकें। तो ये बिहार का प्रधानमंत्री अगर बनता है तो इसकी संभावना बढ़ जाएगी कि बिहार का विकास तेज़ी से होगा। लोगों को ये समझ में आ रही है बात। तो इसके लिए मैंने बात की, राजद और भाकपा माले के नेताओं से मैंने बात की, तो उनका भी यही कहना है कि ये इसकी संभावना है कि बिहार का प्रधानमंत्री ही अगला प्रधानमंत्री हो। ये नारा बिहार की जनता और ख़ासकर पिछड़े, अति पिछड़ों का नारा बन जाए। अगर ये नारा अति पिछड़ों और पिछड़ों का बन जाता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पिछड़ा हिस्सा है, अति पिछड़ा हिस्सा है, उसका 50% भी अगर इस नारे को स्वीकार करता है, तो इसका साफ अर्थ हुआ कि वो 50% हिस्सा भाजपा छोड़ करके महागठबंधन के साथ आ जाएगा। तो
इससे तो बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला है। और जनता दल यू और राजद और महागठबंधन को इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि ये नारा अगर बनता है कि अगला प्रधानमंत्री बिहार का हो, तो जनता दल यू और राजद के समर्थकों के बीच, उनके जो समर्थक आधार हैं उनके बीच जो अंतर्विरोध है वो अंतर्विरोध कम हो जाएगा। इन दोनों के जो सामाजिक आधार हैं उसमें एकता बढ़ जाएगी, तो इनका प्रदर्शन भी लोकसभा चुनाव में बेहतर होगा। तो ये स्थिति है, अगर बिहार का प्रधानमंत्री अगला प्रधानमंत्री हो, ये नारा बनाने की कोशिश हो रही है। अगर ये नारा सफल होता है तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी भारी नुकसान होने वाला है। तो ये है आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।